Yeah. Talk to Shawty. Talk to Shawty. Please don't post any videos. Hello. What is this fake voice, dude? What is this? Listen to me. All right, what's up, dude? What? I'm telling you, please don't post any video or any photo of anyone, please. It's a humble request. Please don't post any That's so video. funny. I've heard it's a humble request. I've heard this before. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर उबार नाइक, टर्मिनेटर प्रोफेसर। आज हम बात करेंगे जो इंटीग्रिटी की बात होती है, जो सिक्योरिटी की बात होती है, सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात होती है, कैरेक्टर असैसिनेशन की बात होती है, बाकी चीज़ों की बात होती है, उन पे आज बात करेंगे। ऑल्दो हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं बॉर्डर्स को, लेकिन आजकल साइबर इनसिक्योरिटी का बहुत मसला होता है। इवन हमारे ही चंद देशवासी दूसरे लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, बाहर के लोगों को, या उनको हैक करते हैं, तो उससे बहुत बड़ा थ्रेट होता है हमारी इंटीग्रिटी पे, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम पे, और इवन हमारा जो कैरेक्टर होता है वो वर्ल्ड में ये नहीं कहा जाता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, वो कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान के लोग हैं। जब हिंदुस्तान के लोगों की बात आती है तो पूरे दब्बा जो पड़ता है वो पूरे हिंदुस्तान पे पड़ता है। आज वैसे ही बात करेंगे चंद हमारे नालायक यहाँ के हैकर्स, पर्टिकुलर मैं कश्मीर की बात करूंगा, चंद नालायक हैकर्स जो बाहर की औरतों को लूटते हैं, उनका पैसा लूटा जाता है। इवन जो औरतें प्लस 60 इयर्स ओल्ड एज पेंशन जिनको मिलता है उनको लूटा जाता है अमेरिका में, यूरोप में, बाकी कंट्रीज में। और ये कोई नहीं है, ये शारिक अहमद डार है, जिनके अब्बू का नाम है गुलाम अहमद डार। ये बिमना श्रीनगर के रहने वाले हैं। इन्होंने क्या किया, इनकी एक्चुअली जो बहन थी वो एमएनसी में काम करती थी, मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम करती, तो उसको डेटाबेस मिलता था कहां का, यूएसए का या फॉरेन कंट्री का। जब उसको वहां का डेटाबेस मिलता था तो वो अपने भाई को वो डेटाबेस दे देती थी। डेटाबेस के जरिए ये वहां के नंबर्स को कॉल करता था। जब ये वहां के नंबर्स को, और ये चुनता था उनमें जो ओल्ड एज पर्सन्स और पर्टिकुलर वुमेन फोक वहां का, अमेरिका का, उनको कॉल करके उनको फंसाता था, उनके लैपटॉप्स को हैक करता था, लैपटॉप से फिर उनका पूरा पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करता था और लूटता जाता था। इसके और दो साथी इसके साथ थे। फिर हो जाता है अमेरिका में भी ये औरतें जो हैं ये कंप्लेन करते हैं एक अच्छे हैकर को, गुड हैकर को, कि हमारा पैसा लूटा है, वो रहने वाला है हिंदुस्तान का। और वो हैकर क्या करता है, वो इसका एक औरत बनता है, वो भी ओल्ड एज औरत बन जाता है, और ओल्ड एज औरत बनते ही वो इसका लैपटॉप हैक करता है रिटर्न में। और लैपटॉप हैक करने के बाद इसके कोऑर्डिनेशंस निकालता है, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेटर्स। जब ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेटर्स निकालता है उसके बाद वो एग्जैक्टली लोकेशन इसकी ट्रेस करता है, और जितने भी इसके लैपटॉप में फोटोग्राफ्स है वो ट्रेस करके इसके यहां तक पहुंच जाता है। Someone's accessing my bank account and sending $999. No. Will you please open? वो लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो नियर अबाउट 1 घंटे का मतलब पूरा वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। अब क्या हो जाता है, ये जो हैकर्स होते हैं ये हमारे श्रीनगर से है, 3 हैकर्स, और ये कहां की औरतों को लूटते हैं, ये लूटते हैं अमेरिका की ओल्ड एज। मैं फिर 25 जून को एक पोस्ट चढ़ा लेता हूं, उसमें इनके फोटोग्राफ्स, और सीधे लिखता हूं ये वुमेन फोक को अमेरिका में भी नहीं बख्शते हैं, उनको लूटते हैं। क्यों? मैं सिर्फ इसलिए करता हूं ताकि जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सीआईडी है, सीआईके है, उनको नजर पड़े और वो उनको दबोचे और वेरीफाई करे कि ये कितने बड़े गुनाहगार है, और ये कितने बाकी कंट्रीज की एजेंसीज के साथ कहीं इनका साठगांठ तो नहीं है, कहीं ये उनके टच में तो नहीं है, कहीं ये बिगेस्ट थ्रेट तो नहीं है सिक्योरिटी के लिए। तो मैंने वो चढ़ाया, लेकिन आज तक उनके साथ कुछ नहीं हुआ। जुलाई 3 को मुझे एक डिफेमेशन केस आता है। डिफेमेशन केस 2nd एडिशनल जज एंड सेशन जज से आता है। वहां पर एडवोकेट अजहर नबी का नाम पड़ा रहता है, और वो मुझे एक नोटिस भेजते हैं, फिर दूसरी नोटिस, फिर तीसरी नोटिस अभी रिसेंटली आ जाती है। उन जजेस से मेरा क्वेश्चन है, या उन एडवोकेट से मेरा क्वेश्चन है, या जनरल पब्लिक से मेरा क्वेश्चन है, या पुलिस के हायर ऑफिशियल्स, ऑनेस्ट पुलिस ऑफिशियल्स से मेरा क्वेश्चन है। अगर आपकी मां जो 60 प्लस होगी उसके अकाउंट से कोई चोरी करेगा, क्या आप उस बंदे को छोड़ोगे? क्या आप उस बंदे को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। और अगर कोई बंदा ऐसा करेगा तो उसकी जगह पुलिस थानों में ही होगी, और जो प्रोटेक्टर होगा, जो उन औरतों को बचाएगा इस ट्रैप से,
اس کو کیا آپ پھانسی پہ چڑھاؤ گے؟ اس کو کیا آپ کورٹ میں باہر باہر بلاؤ گے؟ اس کو آپ کیا ٹارچر کرو گے؟ اس کو آپ ڈیفیمیشن پہ ڈیفیمیشن کرو گے؟ یا جو یہ چور، جو یہ ٹھگ ہے، جو یہ سائبر سیکیورٹی پہ بگیسٹ تھریٹ ہے، ان کو آپ جیلوں میں ڈالو گے کیونکہ یہ بگیسٹ تھریٹ ہے۔ اتنا ہی نہیں، چاہے وہ امریکن سٹیزن ہو، یورپین سٹیزن ہو، جب کشمیر کا کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ بلف کرتا ہے یا ان کے لیپ ٹاپس کے ساتھ چھیڑتا ہے یا ان کی سیکیورٹی پہ وہ کوشچن مارک کرتا ہے، ان کی سیکیورٹی تھریٹس ہے یا وہ سیکیورٹی تھریٹ ہے اس کنٹری پہ، تو یہ دبا کشمیر پہ نہیں لگتا، یہ پورے ہندوستان پہ لگتا ہے۔ اور جب یہ پورے ہندوستان پہ دبا لگا تو یہ ہماری انٹیگریٹی پہ کوشچن آتا ہے۔ جب ہماری انٹیگریٹی پہ کوشچن آتا ہے تو جتنے بھی ہمارے آرمی آفیشلز ہیں، ہمارے پولیس کے آفیشلز ہیں، تو ان پہ بھی کوشچن پڑتا ہے کہ یہ ہوا کیسے۔ میری اب ریکویسٹ ہے سائبر کرائم سے کہ میں یہ ویڈیو صرف اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ یہ سائبر تھریٹس ہیں ہمارے یہاں کے، یہ بگیسٹ تھریٹ ہے۔ کیا ان کے لیے صرف پیسہ ہے؟ یہ انہوں نے صرف عورتوں کو وہاں نہیں لوٹا، ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں لوٹا۔ کل اگر ان کو کوئی بھی ایجنسی باہر کنٹری کی، چاہے چائنا ہو، چاہے باقی کنٹریز ہو، سراؤنڈنگ کنٹریز، ان کی ایجنسی ان کو آرام سے خرید سکتی ہے، ان کو آرام سے پیسے دے سکتی ہے، کیونکہ یہ پیسوں کے بھوکے ہوتے ہیں اور یہ بگیسٹ تھریٹ رہیں گے ہندوستان کی سیکیورٹی پہ۔ ہم بھی ریکویسٹ کرتا ہوں میں ڈی جی پی صاحب سے، ہم بھی ریکویسٹ کرتا ہوں میں ہائر پولیس آفیشل سے، ایز سون ایز پاسبل شارق کا اور باقی لوگوں کا جو لیپ ٹاپ ہے، جتنے بھی ان کے الیکٹرانک گیجٹس ہے، وہ ان کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور ان کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور کڑی سے کڑی سزا شارق اور اس کے دوستوں کو ملنی چاہیے۔ باقی تھینک یو۔ Talk to Sharik. Talk to Sharik. Please don't post any videos. Hello. What is this fake voice, dude? What is this fake? Telling you, please don't post any video or any photo of anyone, please. Contractual post post please. It's a humble request. Please don't post any That's so video. funny. I've